ओम शांति। मीठे मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। हम अव्यक्त महावाक्यों को रिवाइज करते हैं और आज की वाणी की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1989। तो ये भी बाबा के नव वर्ष के उपलक्ष्य पर चले हुए महावाक्य हैं। वाणी का सार है, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। बाबा की इस नए वर्ष के लिए हम बच्चों के प्रति ये प्रेरणा है कि वाचा की सेवा तो बच्चे करते ही हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाना, परिचय देना, ये तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मनसा सेवा भी नेचुरल रूप से चले। वाचा और मनसा सेवा दोनों एक साथ चले और उसके लिए मनसा सेवा नेचुरल हो जाए, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? शुभ भावना संपन्न बनना होगा। क्योंकि मनसा सेवा करना चाहने से मनसा सेवा नहीं होगी। जब दिल में शुभ भावना होगी तो आप ही वाणी के साथ साथ मनसा की भी सेवा होती रहेगी। आज नव विश्व निर्माता, नई दुनिया बनाने वाले बाबा, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। जो बाबा के समीप बच्चे हैं, समान बच्चे हैं, वो भी बाप समान नव निर्माण करता बच्चे हैं, जो अपनी नवीन धारणाओं से, नई विश्व की धारणाओं से नव निर्माण कर रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। बाबा नए संस्कारों के आधार से नया संसार बना रहे हैं और हम भी बाबा के साथ साथ इस कार्य में समीप संबंधी हैं। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं ना। विनाश होगा और नई दुनिया बनेगी, तो बाबा ने कहा है कि विनाश में भी और स्थापना में भी प्रकृति भी सहयोगी बनेगी और वैज्ञानिक भी विनाश के भी निमित्त बनेंगे और फिर ये विज्ञान के जो संस्कार हैं, साइंस के संस्कार, ये स्थापना में भी कार्य करेंगे। लेकिन आप सभी समीप के साथी हो, वो सहयोगी बनेंगे, लेकिन मेन कार्य किसका है? हम बच्चों का। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? तो हम बच्चों की विशेष सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ तो रहे हैं, किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में ये लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सभी बातें नहीं हो जाए। नया वर्ष नहीं सिर्फ, लेकिन विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नहीं हो जाए, धरती आसमान सब नया हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है।
तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। हम बच्चे कैसी दुनिया बना रहे हैं, जहाँ हाहाकार नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पुकारना चिल्लाना नहीं होगा, कोई केओस नहीं होगा, जय जयकार होगी, दिल से वाह वाह निकलेगा। और दूसरी बात, जहाँ हर कर्म, हर घड़ी, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना, नया सबको अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र, यूज़ करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। पुरानी चीज़ें यादगार मात्र है ना, मंदिर में पुरानी मूर्तियाँ या पुराने चित्र ये अच्छे लगेंगे, लेकिन यूज़ करने के लिए किसी को भी पुरानी चीज़ अच्छी नहीं लगती। सजाने के लिए पुरानी चीज़ फिर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए पुरानी चीज़ कभी अच्छी नहीं लगती। सिर्फ म्यूज़ियम में यादगार बना करके रखेंगे, लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो, है ना, क्योंकि हमारा सब कुछ नया हो गया। सही बात है, रहते हम पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन उसके बीच रहते भी हम नई दुनिया में हैं। कैसे? दुनिया कहाँ है? मूल प्रश्न तो ये है ना कि दुनिया कहाँ है, वहाँ या यहाँ? दुनिया यहाँ है, वहाँ नहीं है। जो हम उस दुनिया को यहाँ प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारी दुनिया है। तो हम भले पुरानी दुनिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो अनुभव का आधार है, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, जैसी स्मृति, जैसी वृत्ति, जैसी दृष्टि, वैसा वो दुनिया यहाँ अनुभव होती है। तो बाबा जब से मिला तो हमने नई स्मृति पाई, नई वृत्ति पाई, नई दृष्टि बाबा ने दी, और उस आधार से हमारा जो दुनिया का अनुभव है, जीवन का अनुभव है, वो बदल गया। तो बाबा कहते हैं, इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। और बाबा ने कहा ना, पुरानी चीज़ किसी को पसंद नहीं आती ना, जीवन में, व्यवहार में चलते हुए पुरानी चीज़ को पसंद नहीं करते, नई को पसंद करते। तो हमें भी बाबा ने नई स्मृति, वृत्ति, दृष्टि दी, जिससे हम नई दुनिया को अनुभव करते हैं, और नई दुनिया बहुत पसंद आती है हमें। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग, संगम पर रहते हो। और संगम युग कैसा युग है? आत्मा को जो बाबा ने ज्ञान प्रकाश दिया, आत्मा को जो बाबा ने नया खजाना दिया, उस आधार से हमारा युग बदल गया। जीवन का अनुभव, दुनिया का अनुभव बदल गया। पुरानी जीवन समाप्त हो गई और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नया जीवन। हमारा सब कुछ नया हो गया। नई दुनिया हमारे लिए, हमारा सोचना, बोलना, देखना, अनुभव, कर्म सब कुछ नए हो गए। हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। और फिर संगम युगी अनुभव में भी रहते हैं, और नई दुनिया जो आने वाली दुनिया है, सतयुग है, वो भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है।
जाती है कभी पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि? पुरानी चाल चलन, खान पान, पहनना ओढ़ना, पुराने तरह का मौज, है ना, पुराना मनाना, पुराना खाना, पुराना चलना, है ना। पुराने पहले भी नए वर्ष आता था तो हम एक ढंग से मनाते थे, वो पुराना मनाना था। अब भी तो नहीं चली जाती बुद्धि उस तरफ। अब तो हम बाप दादा के साथ नया वर्ष मनाते हैं, है ना। बाबा की मीठी यादों में नया वर्ष मनाते हैं। तो बाबा कहते हर चीज़ का पुराना भी, पुरानी दुनिया में भी हम एक चाल चलन में थे और अब संगम युगी जीवन में वो चाल बदल गई है और फिर आने वाली दुनिया के लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो कभी बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ तो नहीं चली जाती। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? बाबा पूछते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है ना। अच्छी लगती है, कहो पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, कहेंगे नहीं। क्यों? वो अच्छी नहीं है। तो जब वो अच्छी नहीं है, वहाँ वापस जाने का दिल नहीं है, तो फिर बुद्धि को वहाँ क्यों भेजते हो? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? बताओ भाई। पुरानी दुनिया का दुख, अशांति और परेशानी जो अनुभव करना था हो गया, पेट भर गया, या अभी और अनुभव करना है? और अगर बुद्धि बार बार जाएगी पुरानी दुनिया में, तो जहाँ बुद्धि जाएगी वहाँ से हमारा भविष्य बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर बुद्धि में बार बार पुरानी दुनिया होगी और अभी भी लगता है कि दुख, अशांति, परेशानी पुरानी दुनिया की इनफ नहीं अनुभव की है और बार बार बुद्धि जाएगी, तो ज़रूर है कि आगे और भी अनुभव होंगे। इसीलिए बहुत सावधान रहना है। हमारे संकल्पों से सृष्टि बनती है, इसलिए अब हमें जो सृष्टि चाहिए उसके प्रति अपनी बुद्धि को लेकर जाना है, उसकी तरफ बुद्धि लगानी है, उस सृष्टि के लिए संकल्प क्रिएट करने हैं। और जो सृष्टि हमें नहीं चाहिए वहाँ हमें बुद्धि नहीं लेकर जानी है। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? बाबा कहते सबके लिए सोच कर बैठे हो, कुछ न कुछ शुभ संकल्प करके बैठे हो। नए वर्ष में क्या नया करेंगे, प्लान कर लिया है? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो। कितनी बड़ी बात आज बाबा कहते हैं। देखो, एक घर में भी जो बड़ा होता है, लौकिक घर में भी जो बड़ा होता है, वो कभी अकेले अपने बारे में नहीं सोचता। उसको पता होता है कि मुझे सोचना है तो सभी के लिए सोचना है। ऐसे ही बाबा कहते मैं बेहद का बाप हूँ, तो मैं सर्व आत्माओं के प्रति सोचता हूँ, सबके कल्याण का ओना रखता हूँ। ऐसे तुम भी बेहद बाप के बेहद बच्चे हो। तो तुम बच्चों को भी अपनी हद में नहीं, बेहद की स्थिति में सोचना है कि सबके प्रति कल्याण के लिए क्या योजना बनानी है मुझे। इस नए वर्ष में ऐसी क्या धारणा करनी है, ऐसा क्या प्लान बनाना है जो सर्व का कल्याण हो जाए। तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाबा ने संगम युग पर, देखो सतयुग में तो 2 ताज होंगे, लाइट का भी और राजधानी का भी, मतलब राज्य का भी। लेकिन इस समय पर एक ताज बाबा ने हमें दिया है, जिम्मेवारी का ताज। तो उसके आधार से हमें भी सबके कल्याण के बारे में सोचना होगा। बाप है करावनहार,
लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना, तो निमित्त को भी तो, है ना, अपनी मन बुद्धि को खुला तो रखना होगा। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। बाबा कहते हैं पिछले साल तो मैंने होमवर्क का हिसाब भी नहीं लिया, अभी इस साल ले रहा हूँ, है ना। वैसे भी पिछले साल है ना, सभी लॉकडाउन में थे, तो इस वर्ष थोड़ा संभले हैं, तो बाबा अब हिसाब ले रहे हैं। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। क्या चेक कर रहे हैं बाबा कि हर एक बच्चे ने अपने में वो नवीनता कहाँ तक लाई है जो बाबा ने डायरेक्शन दिया था। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है। एक होती साधारणता, जो सब सोचते हैं वैसा ही हम भी सोच रहे हैं, जो सब बोलते हैं वो ही बोल रहे हैं, जो सब करते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे जो नए युग को लाने वाले हैं, उनका हर संकल्प, बोल और कर्म दुनिया के आत्माओं जैसा, मनुष्यों जैसा नहीं होगा। उनके संकल्पों, बोल और कर्मों में नवीनता होगी, जिससे नए संसार की स्थापना होती है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या नया कर रहे हैं मनसा में, वाणी में, कर्मों में, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। किसी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो क्या नवीनता लाई है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वो अभी मनसा का चार्ट क्या है। क्या पिछले साल भी जैसे संकल्प चल रहे थे वही चल रहे हैं, या इस साल कुछ नई एडिशन की है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, है ना। सब बातों में विशेषता लाई, कुछ खास। मेरी संकल्पों में कुछ खास है, कुछ विशेष है। मेरी वाणी में कोई विशेषता है, कोई कर्मों में विशेषता है। मैं संबंध संपर्क में आता हूँ तो जो छाप छूटती है, कुछ विशेष है। ऐसी कोई विशेषता लाई, बाबा पूछते हैं। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। और बाबा कहते हैं फिर चेक करो कि जो हमने विशेषता धारण की है वो उड़ती कला में ले जाने के लिए काफ़ी है या नहीं। तो बाबा कहते उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। तो मनसा में कौन सी विशेषता धारण करने से हम उड़ती कला में जाएंगे। कहाँ जाना है उड़कर, है ना, बाप के समान स्थिति में पहुंचना है। तो कौन सी ऐसी विशेषता धारण करेंगे जो बाप समान बनने के लिए बिल्कुल उड़ने की स्पीड से जा सकेंगे। तो बाबा कहते वो विशेषता है, 3 वर्ड्स अंडरलाइन करना, सदा, सबके लिए और स्वतः, है ना। तो क्या मेरे अंदर सदा सर्व आत्माओं के लिए स्वतः ही शुभ भावना, शुभकामना रहती है। नेचुरल रूप से, स्वतः, एफर्ट करके नहीं, सदा रहती है और हर आत्मा के लिए रहती है ना। कभी कभी किसी किसी के लिए और थोड़ी मेहनत से तो सब ये कार्य कर लेते हैं, लेकिन शुभ भावना और शुभ कामना सदा हर आत्मा के प्रति और स्वतः रहे, ये विशेषता है।
मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, चाहे वाणी से ज्ञान सुना रहे हैं, चाहे हाथों से कोई कर्मणा सेवा कर रहे हैं, लेकिन मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे भी बच्चे हैं जो सदा वाचा सेवा में बिजी रहते हैं। हर बोल है ना, हर बोल उनका सेवा कर रहा है। बाबा कहते हैं अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो, ऐसे भी बच्चे हैं। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। अब बाबा कहते हैं जैसे वाणी की सेवा का अभ्यास कर लिया है, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ, कोई वाणी सेवा को छोड़कर नहीं, वाणी के साथ साथ मनसा की भी शुभ भावना, शुभकामना की सेवा निरंतर सर्व आत्माओं के प्रति चलती रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सामने है जिसको वाणी सुना रहे बस उसके प्रति, लेकिन जैसे खुला भंडारा है, सारे टाइम हर आत्मा के प्रति मेरे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना की निरंतर वाइब्रेशंस आती रहे। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, कभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, है ना, कोई विंग्स की करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो, बहुत बिजी रहते हैं कि ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो दूसरा करेंगे। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। इसमें मिनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी वाचा सेवा में बिजी है, लेकिन मनसा सेवा के ऐसे प्लान, एक से एक प्लान खत्म होने से पहले दूसरा आ जाए, है ना, इतनी अच्छी कि आज मनसा की धरनी को इस बीज से सींचना है, कल उससे सींचना है, इतना अच्छा तैयारी हो, इस पर अटेंशन माइनॉरिटी का रहता है, मेजॉरिटी का नहीं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। वैसे भी यज्ञ में ये तो, क्योंकि सब ज्ञानी आत्माएं हैं, तो जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है तो जानते हैं कि कोई भी विघ्न को पार करने के लिए मुख्य मनसा सेवा ही काम आती है। तो संगठित रूप से मनसा सेवा करने की भी जो प्रैक्टिस है वो है यज्ञ में। लेकिन निरंतर, है ना, कोई बात हो जाती है तो संगठित योग करते हैं, या अभी है ना मनसा सेवा जो अभी 18 जनवरी का है बाबा का व्यक्त दिवस, तो उसके लिए भी मनसा सेवा चलेगी। जनवरी मास भी तपस्या करते हैं, लेकिन निरंतर बिना प्रोग्राम के, बिना किसी बात के पूरे ही वर्ष, है ना, हर समय मनसा सेवा के प्रति अटेंशन हो, ये बाबा नवीनता चाहते हैं अब। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, है ना। मनसा सेवा के लिए कोई मंथ क्यों फिक्स करना पड़े, वाचा सेवा के लिए तो नहीं फिक्स करते, तो मनसा के लिए क्यों। ये विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना भी कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि डबल फोर्स मिल जाएगा, तो कम ही शब्दों से तीर लग सकेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, और कम बोलना पड़ेगा तो वाणी की एनर्जी कंजर्व होगी, जमा होगी, और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी, है ना, क्योंकि कम मेहनत होगी, लेकिन मनसा की शक्तिशाली एडिशन के कारण सफलता ज़्यादा अनुभव होगी। जितना अभी तन, मन, धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। बहुत कम समय लगाना पड़ेगा और सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपने नेचर को परिवर्तन करने की,
व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देखकर दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगा। देखो, हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, ब्राह्मण बच्चे अपने संस्कारों को भी परिवर्तन करने की मेहनत करते हैं, संगठन में संस्कार मिलन एडजस्टमेंट के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, या सेवा में भी बहुत मेहनत करते हैं, और जब सेवा के रिजल्ट नहीं आती तो हम दिल शिकस्त ना हो उसकी भी मेहनत करते हैं। लेकिन जब सही विधि से नहीं करते, विधि क्या है कि मनसा शक्ति को यूज़ करो, बाबा के योग बल को यूज़ करो। लेकिन जब वो एडिशन नहीं होती तो इंटेंशन है कि स्व उन्नति हो, हम संगठन में भी संस्कार मिलाकर चलें, या कोई भी बात हो जाती है सेवा में तो दिल शिकस्त ना हो। देखिए, इन सारे विघ्नों को, चैलेंजेस को पार करने की शक्ति बहुत अच्छी मिलेगी जब मनसा सेवा पर अटेंशन देंगे। और जब मनसा पर अटेंशन नहीं देते तो छोटी सी बात में मेहनत बहुत लग जाती है, और ऐसा लगता है जैसे बात तो छोटी सी पार की है, लेकिन ऐसा लगता है मेरे जीवन में बहुत कुछ हो गया, बहुत बड़ा पेपर पार किया है, फिर उसका भी बोझ जो है वो जमा हो जाता है। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती हैं वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी बात आई और चली गई, छोटी लगेगी। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, जादू तो सबको अच्छा लगता है, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। ये जो मनसा शक्ति से कार्य करना, ये जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है। अंतर माना वहाँ डिफरेंस, वहाँ शिफ्ट बहुत जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज़ करो, मनसा शक्ति, अपने आप को भी मनसा सकाश दो। संगठन में भी रहते हैं तो अन्य आत्माओं को भी शुभ भावना, शुभकामना से सींचो, और जो सेवा करने चाहते हैं उस सेवा में भी मनसा शक्ति की एडिशन करो, उस सेवा को भी शुभ भावना, शुभकामना की शक्ति दो। तो बाबा कहते हैं ये नवीनता व विशेषता करो, और जादू का मंत्र क्या है? जादू का मंत्र है क्या? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, ये है जादू का मंत्र। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, है ना, अपने प्रति भी स्व उन्नति, देखो वैसे कहेंगे मुझे उन्नति करनी है, लेकिन अपने ही प्रति हताशा, निराशा, सेल्फ डाउट के स्वमान को छोड़कर, है ना, अपने प्रति लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन के संकल्प चलाना, ये करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कहेंगे कि मुझे उन्नति करनी है। तो बाबा कहते ये दोनों बातें विरोधी हो जाती हैं, या संबंध संपर्क में रहते हैं और चाहते भी हैं हमारे संबंध अच्छे हों, लेकिन उन्हीं आत्माओं के प्रति शुभ भावना नहीं रहती। तो शुभ भावना नहीं होती तो फिर इधर पुरुषार्थ करते हैं कि सामने वाले के साथ हमारी तालमेल ठीक हो जाए, तो उनके लिए गिफ्ट भी लेंगे, भोजन भी बनाएंगे, उनकी पसंद का काम भी करेंगे, लेकिन उधर शुभ भावना ना होने के कारण ये प्रयास भी व्यर्थ चले जाते हैं। और फिर जब सेवा भी करते हैं तो सेवा के प्रति शुभ भावना नहीं रखते, ये नहीं समझते कि बाबा की सेवा है तो हुई ही पड़ी है, तो सेवा के प्रति भी बहुत संकल्प चलाते हैं, ये होगा या नहीं होगा, या ये हुआ अच्छा हुआ, ये हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो उस कारण से सेवा में भी सफलता को खुद ही अंगूरी लगा देते हैं। तो बाबा कहते ये एक एडिशन करो कि वाचा तो ठीक चलाते हो, है ना, संकल्प भी अच्छे बोलते हो, कर्म भी करते हो, लेकिन मनसा जो है उसमें सदा शुभ भावना और दुआएं हो।
तो बाबा कहते जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि जब नेचुरल अभ्यास नहीं होता तो भले हम जान नहीं पाते लेकिन सबकॉन्शियस में शुभ भावना के विपरीत कुछ चल रहा होता है। तो बाबा कहते तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी, मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में भी जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे, है ना। अपने पुरुषार्थ के प्रति भी सदा ये चले कि मैं देवता नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ये नहीं कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, पता नहीं मेरा ड्रामा में क्या पार्ट है, ऐसे संकल्प नहीं। तो बाबा कहते जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा भी जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे, है ना। जैसे दुनिया में भी विवाह करते हैं ना, तो कहते हैं हमने तो इनसे शादी की थी, ससुराल का तो सोचा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे संगठन में कहते हैं कि बाप और मैं ये तो पता था, लेकिन ये संगठन का तो हमने कभी नहीं सोचा था। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है ना। ऐसे संकल्प लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। कितनी अच्छी बाबा आज सीक्रेट बता रहे हैं। किसी के संस्कार थोड़े विपरीत भी हैं, है ना, कड़वे हैं, खट्टे हैं, लेकिन हमारे पास वो घुट्टी है। क्या है वो घुट्टी? शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ संकल्प, दुआएं जो हम उस आत्मा के प्रति देंगे ना, तो उनके संस्कार कैसे भी हो दब जाएंगे। आप देखना, कैसी भी आत्मा होगी, किसी के संस्कार बहुत तेज पे होंगे, लेकिन वो किसी श्रेष्ठ आत्मा के सामने जाते हैं तो उनके संस्कार और ही दिखाई देते हैं, है ना। आप किसी को भी जैसे कई बार हमें भाई बहनें कहते सेंटर पर ये आत्मा कितनी वेल बिहेव्ड रहती है, घर में नहीं रहती। तो क्या होता है सेंटर पर? सेंटर पर जब वो आते हैं तो शुभ भावना का जो वायुमंडल है उसमें उनके वो जो दूषित संस्कार है वो दब जाते हैं। तो क्या यही चीज़ हम घर के वायुमंडल में नहीं कर सकते कि हमारे अंदर इतनी शुभ भावना, शुभकामना हो, इतनी दुआओं का बल हो, इतनी श्रेष्ठ ऊंची दृष्टि हो उनके प्रति कि उनके संस्कार होते हुए भी हमारे सामने इमर्ज ना हो। तो बाबा कहते वो आपका सामना नहीं करेंगे, भले उनके संस्कार हैं लेकिन आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर सदा आपके संग में रहेंगे और आपके सामने उनके संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। तो धीरे धीरे इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, तो वो संस्कार उनके ख़त्म ही हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ हम 40 के साथ भी रह सकते हैं, है ना। और जब आपको संगठन में रहने का ये फॉर्मूला पता चल गया तो आप तो कितनों के साथ भी संस्कार मिलाकर रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कौन सी नवीनता? हर समय मनसा और वाचा कर्मणा का बैलेंस हो। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए ना, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। तो बाबा कहते जो सतयुग का पर्दा खुले, देखो जब एक शो का पर्दा खुलता है ना तो उसका जो सबसे छोटा कैरेक्टर होता है उसको भी रेडी होना चाहिए। तो जब पर्दा खुलेगा सतयुग का तो 9 लाख तो परफेक्ट तैयार होने चाहिए ना, बाद में और आते जाएंगे वो और बात, लेकिन क्या 9 लाख
ऐसे देवताएं अभी तैयार हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कितने लाख तैयार किए हैं। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। बाबा तब की बात बता रहे हैं 89 में कि कभी कभी आने वालों को ऐड करके भी आधा भी नहीं हुआ था 9 लाख का। अभी चलो वो तो पूरा हो गया होगा, लेकिन फिर क्वालिटी का प्रश्न अभी भी चेक करना है। नंबर 1, प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। तो बाबा कहते हैं नंबर 1, प्रजा भी जो होगी भले ही वो कर्मों में पूरी एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन बाबा के स्नेह का अनुभव जरूर करेगी, 100% करेगी। और लव का सबूत क्या है? समान बनना। तो इतना पुरुषार्थ होगा उस आत्मा का कि मैं बाप समान बनूं। अपना 100% सच्चाई से पुरुषार्थ भी जरूर करेगी। तो बाबा कहते प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए। तो बाबा कहते सहयोग में रहते हैं वो पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। सहयोगी बनने से सतयुग में स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन नंबर 1 9 लाख आत्माओं में आए नहीं, स्नेही तो कम से कम बनना पड़ेगा। समर्पण नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह तो रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, हमें सेंटर अच्छा लगता है, दीदी अच्छे लगते हैं, ब्राह्मण परिवार अच्छा लगता है, यहाँ का वायुमंडल अच्छा लगता है, वहाँ तक नहीं। जो बाप को पहचानेंगे, बाप से प्यार रखेंगे, बाबा की श्रीमत को समझेंगे, वो जाकर नंबर 1 9 लाख में आएंगे। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते हैं, है ना। सुनाने वाली टीचर अच्छी लग जाती है, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, बाबा को पहचाने, बाबा से प्यार हो, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे ना। बाबा से वर्षा मिलना है तो दिल से बाबा कहेंगे तब तो बाबा का वर्षा लेंगे। अगर सिर्फ सुनाने वाले से प्यार हुआ लेकिन दिल से बाबा ही नहीं कहा तो बाबा वर्षा कैसे देंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। तो पहले तो शिव बाबा से इतना प्यार हो, फिर ब्रह्मा बाबा विश्व महाराजन बनेंगे, और जो नंबर 1 में आएंगे फर्स्ट 9 लाख में, वो ब्रह्मा बाबा की डायरेक्ट प्रजा होंगे, जो उस समय श्री नारायण की। लेकिन उनका इस समय ब्रह्मा बाबा से इतना प्यार तो होना चाहिए ना कि ब्रह्मा बाबा के इतने समीप आ सके। तो क्या हमें शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की इतनी पहचान है, इतनी दिल की उनसे लगन है कि हम उनको फॉलो कर सकें? क्योंकि जिससे दिल की लगन होगी उसके जैसे बनेंगे। और अगर सिर्फ दूसरों से जो निमित्त सुनाते हैं या परिवार से प्यार है, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से नज़दीक अपने को अनुभव नहीं करते, तो मुश्किल है नंबर 1 में आना। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। बाबा कहते जो रही हुई सेवा है ना वो ऐसी ही नहीं होगी। जब मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा होगी तब ऐसी फास्ट सेवा, विहंग मार्ग की सेवा हो सकेगी। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो, कंपैरिजन में तो सेवा बड़ी है। आगे चल कर के और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। और देखो आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से जो सेवा हुई, फिर उसको हम कहेंगे कि सेवा ने बहुत स्पीड पकड़ी। लेकिन अभी भी है ना, साइंस तो सहयोग दे रही है,
लेकिन क्या आत्माओं की जो तपस्या की शक्ति होनी चाहिए, जो आज बाबा मनसा शक्ति कहते हैं, क्या उसका पूरा उपयोग हो रहा है, वो विचार करना है। तो बाबा कहते बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं, क्योंकि बाबा तो सुख स्वरूप है ना। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। बाबा ने कल भी कहा ना, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सेवाधारी हो और जिस पर बाबा की दृष्टि ना पड़ती हो। बाबा तो सब एक एक की सेवा को देखते हैं और खुश भी होते हैं। चाहे देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गाँव में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। मेहनत तो बहुत है सेवा में, लेकिन मोहब्बत में मेहनत मर्ज हो जाती है। स्नेह इतना है बाबा से कि बच्चों को मेहनत का अनुभव नहीं होता। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। और देखो बाबा कितनी अच्छी बात कहते हैं कि भले दिन भर भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छा भाग्य की बात है कि बिजी रह रहे हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं कि कितनी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कल भी कहा ना, सेवाधारी बच्चे ही बाबा को प्यारे लगते हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, अब बाबा कहते अभी तक जो किया ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया, और अभी जो अटेंशन खिंचवा रहे हैं बाबा विहंग मार्ग की सेवा, फास्ट सेवा के लिए, उसकी भी एडिशन करो। इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और ये क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। अब एक एक की सेवा तो हो ही रही है, लेकिन ऐसी आत्माओं की सेवा हो जाएगी मनसा सेवा के एडिशन से, जो एक आत्मा अनेकों की सेवा के निमित्त बन जाएगी। ऐसा एक तैयार हो जाएगा जो उनके द्वारा अनेकों की सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी क्वालिटी आत्माओं को निकालो आप। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। देखो वो जो क्वालिटी वाली आत्माएं हैं ना, वो ऑलरेडी दुनिया के हिसाब से विशेष आत्माएं हैं। अब उनकी बुद्धि को टच करने के लिए अपनी स्थिति बहुत ऊंची चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती हैं, तो उनको वाणी से इम्प्रेस नहीं कर सकते। वो आपसे भी अच्छी वाणी चलाना जानते हैं, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होते हैं। उनको अनुभूति पवित्रता की, शांति की, सुख की कम है, बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं उसको उसी कमज़ोरी का ही तीर लग सकता है। वो तो वाणी में तो वो भी भरपूर है, तो वाणी से उनके दिल नहीं जीत सकते, लेकिन जो अनुभूति की कमी है उनको, शांति की, सुख की, स्नेह की, सच्चाई की, वो जब उनको अनुभव होता है तो उनको तीर लगता है। तब समझते हैं कि ये तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं और भी सब अच्छे हैं, आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, है ना। वो ये नहीं समझते कि भगवान इनके द्वारा हमें आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन हम ही को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। यही कहते समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों की जीवन है। बाबा का हाथ और साथ इन आत्माओं के साथ सदा रहता है। अब ये अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है उनको, है ना, उनके अंदर हमारे सम्मुख आने पर भी वो अभिमान जैसे मेल्ट नहीं होता। अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं इन्हों को हम हिम्मत दिलाते हैं। वो समझते हैं वो आकर हमें सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन फिर समझेंगे कि हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। फिर समझेंगे कि बाबा इन्हों के द्वारा हमें भी हिम्मत दे रहे हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ, और जादू का मंत्र क्या है? सेवा में शुभ भावना, शुभ कामना की शक्तिशाली मनसा की एडिशन। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है। तो वाणी की सेवा से धरनी तो बन गई, इतनी रिजर्व तो निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, है ना। और हर आत्मा को प्राप्ति का अनुभव कैसे होगा? जब हम उस प्राप्ति के सागर से योग युक्त होकर सेवा करेंगे, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। फिर उन आत्माओं को भी सुख के, शांति के अनुभूति का फल मिलेगा। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। क्वालिटी आत्माएं समीप कब आएंगी? जब मनसा की क्वालिटी बढ़ेगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी, क्योंकि मनसा तो अपनी ही है ना, उसको शक्तिशाली बनाएंगे तो अपनी सेवा तो हो ही रही है, और उसके निमित्त दूसरों से भी हो रही है, दूसरों की भी हो रही है। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। ऐसी आत्मा सेवा करते करते कभी खुद अनुभव नहीं करेगी मुझे रिचार्ज चाहिए, ऐसा लगेगा सेवा में ही रिचार्ज भी होता चला जा रहा है। भविष्य प्रारब्ध तो है ही, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय ऐसा अनुभव करेंगे जैसे मुझे सब कुछ मिला है और मुझे ही दाता के निमित्त सबको सब कुछ प्राप्त कराना है। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। कल भी बाबा ने कहा ना, बाबा कभी झूठ नहीं कहता। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, मनाएंगे ऐसा नया वर्ष। हाँ, नया वर्ष के लिए बाबा ने कितनी अच्छी हमें प्रेरणा दे दी। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुबन। हाँ बाबा, फिर मधुबन में सभी बैठे। कौन है मधुबन में? हम बच्चे भी मधुबन निवासी है ना, तो मधुबन, जो अपने को मधुबन निवासी समझते हैं, वो ये जिम्मेवारी उठाएं, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं चुल पर भी है और दिल पर भी है ना। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। तो मधुबन निवासी कौन है? हर बच्चा, हर ब्राह्मण बच्चे की परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है। वह जहाँ रहते हो वो परमानेंट एड्रेस है, ऐसा तो नहीं है, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस कौन सी है? तो मधुबन ही है। तो बाबा कहते हैं बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। फिर जहाँ रहते हैं वो क्या है? वो सेवा स्थान है, वो ऑफिस एड्रेस है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम विदेश में सेवा में रहते हैं। है हम मधुबन निवासी, हम ब्राह्मण हैं, हम विदेशी नहीं, हम ब्राह्मण हैं। बाप ने वहाँ भेजा है सेवार्थ। ये बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है ना, बुद्धि की टचिंग से बाबा ने भेजा है। ड्रामा में भी हम जहाँ भी, अगर हमने विदेश में जन्म भी लिया है तो इसलिए ताकि हम वहाँ की सेवा संभाल सकें ड्रामा अनुसार। बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में? कहाँ करना है? राज्य तो भारत में ही करना है ना, तो अपने आप को भारतवासी समझ कर ही चलना है। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए हैं ना कि विदेश से। अभी हम कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं।
तो हम ब्रह्मा से पैदा हुए, विदेश से पैदा नहीं हुए। नहीं तो फिर विदेश कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं। देखो, विदेशी और विदेश में सेवा करने वाले दोनों में कितना अंतर हो जाता है। बाबा कैसे हमारी स्मृति बदलते हैं। ये नशा है ना, सेवा स्थान वो है, जन्म स्थान मधुबन है। वो हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, है ना। लौकिक का और जो देश के साथ, पुराने धर्म के साथ जो भी हिसाब किताब था वो परिवर्तन हो गया। अब हम ब्राह्मण हैं। अब हमारा सारा लेना देना हिसाब किताब बाबा के साथ है। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को ही जला देते हैं, है ना। कई बार होता है ना, कहीं पीछे गड़बड़ होती है तो किताबों को ही जला देते हैं। तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना, तो बाबा कहते तुम भी पुराना हिसाब स्मृति से जला दो। इसीलिए तो बाबा कहते योग अग्नि में पुराना खाता भस्म कर दो। कोई होशियार होते हैं तो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए रहते, उधार में फंसे हुए रहते। वो पूरा खाता खत्म नहीं करते, उनका कुछ कुछ पिछला उधार का प्रूफ बच जाता है। तो बाबा कहते होशियार वो जो पूरी पुरानी स्मृतियाँ, संस्कार सब कुछ योग अग्नि में खत्म कर दे, और अब पूरी तरह से इसी स्मृति में रहे, मैं ब्राह्मण हूँ, बाबा का हूँ, मेरा सारा लेना देना बाबा से है। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं रहते। तो हिसाब का किताब खत्म, माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप की मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहिंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा व व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये स्थिति बनती कैसे? डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, और बाबा को हर बोझ देकर लाइट रहने की संस्कार बनाने से। और ऐसी डबल लाइट स्थिति में जो बच्चे रहते हैं उनको हमेशा ऐसा अनुभव होता है कि कोई भी बात आई और गई, उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन हल्का रहना और अपने आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करना होगा। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। अब दुख धाम तो चारों तरफ है, तो दुख धाम से स्थूल रूप से तो किनारा नहीं कर सकते। घर छोड़ के जंगल भी चले जाएंगे, वो भी दुख धाम है। तो दुख धाम से किनारा करने की एक ही विधि है, बुद्धि से को हटा लो दुख धाम से,
और जब ये कला सीख लेते हैं कि मन बुद्धि से दुखधाम से उपराम हो जाए, तो फिर कहीं भी रहें हमें दुख की लहर नहीं आ सकती। आज की लवलीन स्थिति की पॉइंट है, आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। जो भी संकल्प आते हैं ना, सबको मर्ज कर दो, बस एक ही संकल्प में मर्ज रहे, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति।